हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैराडाइम क्लासेस। स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस वाले लेक्चर में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़े और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लास्ट टॉपिक था एप्लीकेशन ऑफ एपी। वो भी हमने उस पर 2-3 क्वेश्चन कर लिए थे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे जो कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो सबसे पहले देखते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक। तो सबसे पहले देखेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या है। इफ a1 a2 a3 an are the terms of any sequence then the series a1 plus a2 a3 an is called in geometric progression if and only if का मतलब ये सीरीज a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस an, इसको तब हम बोलेंगे कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है इफ एंड ओनली इफ a2 अपान a1 इज इक्वल टू a3 अपान a2 इज इक्वल टू a4 अपान a3 इज इक्वल टू लास्ट में an अपान an माइनस 1। ये क्या होगा? कांस्टेंट। मतलब कि किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो यदि सेम आ जाए तो इस तरह से जो सीरीज बनता है उसको हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। और इसमें जो ये सीरीज आया a2 अपान a1 और a3 अपान a2 a4 अपान a3, इस तरह से ही यहाँ लास्ट का nth टर्म है तो उसके पहले an माइनस 1। ये जो कांस्टेंट आएगा, ये जो कांस्टेंट आया, कांस्टेंट के लिख सकते हो या कांस्टेंट आर लिख सकते हो। आर क्या है? एक कांस्टेंट कौन सा? किन्हीं भी दो टर्म्स कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो a2 अपान a1 a3 अपान a2, ये कांस्टेंट। इस कांस्टेंट टर्म्स को ही कॉमन रेशियो बोलते हैं क्योंकि ये सब में कॉमन है। तो ये क्या है? कांस्टेंट कॉमन रेशियो, ठीक। जैसे एपी में आता था वहां डिफरेंस करते थे, तो डिफरेंस किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस सेम आता था तो उसको हम कॉमन डिफरेंस बोलते थे। वैसे यहाँ पे किन्हीं भी दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का रेशियो वो सेम आएगा, तो इस तरह से जब कोई सीरीज बनता है तो उसको हम बोलते हैं कि वो सीरीज किस में है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में। और इसी कांस्टेंट को, जो रेशियो कांस्टेंट आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉमन रेशियो। तो सबसे पहले चलो देख लेगा क्वेश्चन कि कब किसी सीरीज को हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कहेंगे। एक क्वेश्चन देखेंगे बस इसके, ठीक। तो चलो देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट देखो। एग्जांपल नंबर फर्स्ट ये दिया हुआ है 4 12 36 4 12 36 108 एंड सो ऑन। इस तरह से इसमें कह रहा है कि चेक करो ये जीपी में है या नहीं, जीपी में है या नहीं। इज इट इन जीपी और नॉट? ये जीपी में है या नहीं, ठीक। तो सिंपल से क्या अभी बताया, ये a1 a2 a3 है, हमको क्या लेना है? दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स। अब हम देख रहे हैं 12 अपान 4 इज इक्वल टू 3, ऐसे इसका लो 36 अपान 12 इज इक्वल टू 3, ऐसे लास्ट वाला 108 डिवाइडेड बाई 36 3। तो देख रहे हैं सबका कॉमन रेशियो सेम आ रहा है, तो कॉमन रेशियो आ रहा है यहाँ पे क्या है? 3। और जब इस तरह से कोई सीरीज बनती है तो उसको हम बोलते हैं वो क्या है? जीपी में है। तो क्या लिखोगे? यस, इट इज इन जीपी, ठीक। ये क्या बना रहा है? ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बना रहा है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन और देख लो। एग्जांपल नंबर 3 है, अच्छा क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 3 है, ये कह रहा है कि किसी सीक्वेंस सो दैट द सीक्वेंस गिवन बाय an इज इक्वल टू 3 का पावर 3 इंटू 2 का पावर n। कोई सीक्वेंस दिया है
जिसका डेफिनेशन है ए एन इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का पावर n, ये दे रखा है। तो इससे जो भी सीरीज बनेगा उसको प्रूफ करना है कि वो ए बी में है या जीपी में है या नहीं। ठीक, इससे जो सीरीज बनेगा तो सबसे पहले क्या काम करेंगे, A1 A2 निकालेंगे। A1 की वैल्यू क्या आएगी, वो n की वैल्यू 1 रखोगे तो आएगा 3 इंटू 2 का पावर 1, तो 3 2 जा 6। ऐसे A2 n की वैल्यू 2 रखो, 3 इंटू 2 का पावर 2, 2 2 जा 4, 3 जा 12। ऐसे A3 n की वैल्यू 3 रखो, तो 3 इंटू 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 8, 8 3 जा 24। तो इस तरह से हम देखेंगे अगर A1 A2 6 12 24 इस तरह से सीरीज बनता चला जा रहा है। तो यहाँ रेशियो निकालो, A2 अपान A1 करोगे तो आएगा 12/6 विच इज 2। ऐसे A3 अपान A2 करोगे तो 24/12 इज इक्वल टू 2। तो कॉमन रेशियो सेम आ रहा है ना, इसका मतलब इससे जो सीरीज बनेगा वो भी क्या आएगा, जीपी में, दैट इज इट इज इन जीपी। ये भी जीपी में है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है। अब आते हैं, हो गया ऐसे ही चेक करना है, जब भी कोई सीरीज दिया रहेगा उसका आप डिवाइड करोगे इससे, इसका ये, जब रेशियो सबका सेम आ जाएगा तो इस तरह की सीरीज को हम क्या बोलेंगे, जीपी में है। ठीक, अब आगे देखते हैं जनरल टर्म्स इन जीपी। हटाएं, जनरल टर्म्स इन जीपी। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में जैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में nth टर्म का फॉर्मूला निकाले थे, वैसे यहाँ पे भी अगर nth टर्म या पांचवा छठवा जो भी टर्म्स निकालना है उसको कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे देखेंगे। तो वो थ्योरम के थ्रू है। थ्योरम फर्स्ट है, थ्योरम फर्स्ट है। क्वेश्चन क्या है थ्योरम कि प्रूव दैट nth टर्म्स ऑफ अ जीपी विथ फर्स्ट टर्म a एंड कॉमन रेशियो r इज गिवन बाय an इज इक्वल टू ar का पावर n माइनस 1। यहाँ कह रहा है टू प्रूव दैट nth टर्म ऑफ अ जीपी with first term is a and common ratio r is given by an is equal to a r का पावर n माइनस 1। ठीक है, ये प्रूफ करना है। ठीक, क्वेश्चन क्या है कि कह रहा है कि प्रूफ करो कि nth टर्म किसी जीपी का जिसका फर्स्ट टर्म a हो और कॉमन रेशियो r है। अगर कोई जीपी है जिसका फर्स्ट टर्म a कॉमन रेशियो r है तो उसका nth टर्म का फॉर्मूला ये होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो क्या है, मान लेते हैं सीरीज है, तो सीरीज है तो फर्स्ट टर्म क्या है, a1 a2 ऐसे मान ले, a1 a2 a3 और a4 इस तरह से an तक मान लेते हैं, an तक है ना। अच्छा, इसका फर्स्ट टर्म तो दे रखा है, तो यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है, a1 इज इक्वल टू a और कॉमन रेशियो r दिया है। अगर ये जीपी में है सीरीज, ये जीपी में है सीरीज, इसका मतलब इनका कॉमन रेशियो बराबर होगा। इसका मतलब a2 अपान a1 इज इक्वल टू a3 अपान a2 इज इक्वल टू a4 अपान a3 और इज इक्वल टू लास्ट में an अपान an माइनस 1 इज इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट विच इज कॉमन रेशियो। भाई जीपी का यही मतलब हुआ ना, यदि ये सीरीज ए जीपी में है तो ये बात सही होगी। अब देखो, अब हम क्या काम करते हैं, इसको इसके साथ लेते हैं। इसका मतलब आएगा a2 अपान a1 इज इक्वल टू r। ठीक, a1 का इधर डिवाइड इधर जाएगा तो a2 इज इक्वल टू आ जाएगा a1r और a1 की वैल्यू क्या है a r। ठीक,
ऐसे इसको लो A3 अपान A2 आर के बराबर, तो ये आएगा A3 अपान A2, ये भी तो आर के बराबर है, इसको आर के बराबर कर दो इक्वल, ये क्या आएगा A3 इज इक्वल टू A2 का इधर डिवाइड इधर जाएगा मल्टीप्लाई A2 इंटू आर, और A2 की वैल्यू क्या आई है अभी अभी निकला A2 की वैल्यू AR, ये आ जाएगा AR और एक और ऑलरेडी है, ये आ जाएगा AR स्क्वायर। ठीक, इसी तरह से A4 अपान A3 लेंगे R के बराबर, क्योंकि ये भी तो इसके बराबर है, ये इक्वल है, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ ये वाली बात यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ A4 इज इक्वल टू A3 का डिवाइड है जाएगा मल्टीप्लाई A3 इंटू आर, और A3 की वैल्यू क्या है AR स्क्वायर, यहाँ पे करोगे AR स्क्वायर इंटू आर इज इक्वल टू AR क्यूब, A4 इज इक्वल टू AR क्यूब। अब देख रहे हो एक पैटर्न देखो, जब दूसरा टर्म लिए तो केवल एक आर आया, तीसरा टर्म लिए तो आर का पावर 2, मतलब जो भी यहाँ टर्म है उसमें एक घट गया, चौथा टर्म लिए तो आर का पावर 3, 4 यहाँ है तो ये 4 माइनस 3 है, इसका मतलब इसको लिख सकते हैं ए आर का पावर 4 माइनस 1। ऐसे अगर nth टर्म लेंगे या पांचवा टर्म लेंगे तो क्या आएगा ए आर का पावर, यहाँ देखो 4 है तो 4 माइनस 1, तो 5 है तो 5 माइनस 1। इसी तरह से nth टर्म लेंगे तो क्या आएगा, सिमिलरली फॉर nth टर्म an इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 5 है तो 5 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1, 3 है तो 3 माइनस 1 विच इज 2, फिर n है तो a r का पावर n माइनस 1। प्रूफ, यही प्रूफ करना था। ठीक, तो ये nth टर्म का फार्मूला आ गया। जैसे वहां nth टर्म का फार्मूला क्या था, an इज इक्वल टू a प्लस a माइनस 1 इंटू डी, वैसे यहाँ पे क्या an इज इक्वल टू a r का पावर n माइनस 1। ठीक, चलो इस पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। हटाएं इसको, ओके। चलो, तो इसमें दूसरा एक थ्योरम और है। इसमें थ्योरम ये कह रहा है कि प्रूव दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट जीपी कंसिस्टिंग ऑफ m टर्म्स इज ar का पावर m माइनस n, वेयर a इज द फर्स्ट टर्म एंड r इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी। तो ये भी कर लो एक थ्योरम, ये भी है nth टर्म फ्रॉम एंड। ठीक, तो nth, अच्छा अगर कई जीपी लेना है, अगर कोई जीपी बनाना है जिसका फर्स्ट टर्म आपको पता है, कॉमन रेशियो आपको पता है, तो जीपी आराम से बना लोगे। फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकंड टर्म ए आर, थर्ड टर्म ए आर स्क्वायर, फोर्थ टर्म ए आर क्यूब, इस तरह से nth टर्म ए आर का पावर n माइनस 1। अरे जैसे उसमें करते हैं ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, वैसे यहाँ पे पावर हो जाएगा। अगर कोई जिसका फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता है तो आप जीपी फॉर्म कर सकते हो। अब थ्योरम 2 देखो, वो थ्योरम 1 था, इसके पहले जो nth टर्म निकाले वो तो बिगिनिंग से था। नहीं ये वाला है यार, ये थ्योरम 2 है। अरे जो ऊपर है यार नहीं वो थ्योरम नहीं है, वो तो अभी तो जब कह रहा हूँ पता चल गया, फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो पता चल गया, तो अगर आपको जीपी फॉर्म करने को कहेगा तो आप बना लोगे, क्योंकि nth टर्म आपको पता है ना। अब है थ्योरम 2, वो है कि प्रूव दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ फाइनाइट सीरीज। ये क्या है, प्रूव दैट nth term from the end of a finite series nth term from the end of a finite GP, उसके बाद क्या दिया हुआ, finite GP consisting of m terms, consisting of m term is given by a r का पावर m माइनस n, where a is
first term of the GP and R is common ratio. ठीक, R क्या है? कॉमन रेशियो। तो ये प्रूफ करना है। चलो इसको भी देख लो। चलो, तो ये क्या कह रहा है थ्योरम 2 कि nth टर्म फ्रॉम द एंड, अगर कोई जीपी है फाइनाइट जीपी जिसमें फाइनाइट टर्म्स m टर्म्स हैं टोटल जीपी में, और उसका फर्स्ट टर्म a है, कॉमन रेशियो r है, तो nth टर्म फ्रॉम एंड वो होगा a r का पावर m माइनस n। तो ये तो वही कॉन्सेप्ट लगेगा। nth टर्म अगर इंड से लोगे तो शुरुआत से कौन सा टर्म होगा? m माइनस n प्लस 1th टर्म। कौन सा सर? अरे इसके पहले अगर a1 a2 ऐसे लिखे थे ना, इफ a1 a2 a3 ऐसे nth टर्म कहीं आएगा? हाँ। nth टर्म नहीं, nth टर्म फ्रॉम इंड कह रहा है, तो मान लेते हैं ऐसे, ये चला गया am टर्म्स है ना, टोटल m टर्म्स है। तो अगर इंड से nth टर्म लेंगे तो शुरुआत से वो कौन सा टर्म होगा? m माइनस n प्लस 1th टर्म। a अगर इंड से, अच्छा एक एग्जांपल वो ऐसे जब एपी करवाया था वहां पे भी लिखा था, जैसे ऐसे एग्जांपल देखो, 2 4 8 16 16 32, ये देखो 5 टर्म्स हैं। हाँ। अगर मैं बोलूं कि एंड से तीसरा टर्म, इंड से तीसरा, टोटल टर्म्स इसमें कितने हैं? 5। इंड से तीसरा टर्म, तो बिगिनिंग से कौन सा टर्म होगा? इंड से तीसरा टर्म ये है, 1 2 3 ये है, तो बिगिनिंग से ये कौन सा टर्म है? तीसरा। तो कैसे निकलेगा? m टोटल टर्म कितने हैं? 5। इंड से तीसरा टर्म मतलब n इज इक्वल टू 3 पूछ रहा है। हाँ। तो बिगिनिंग से 5 माइनस 3, हाँ, तो ये तो 2 आया, इसका मतलब एक जोड़ना पड़ेगा क्योंकि ये तीसरा टर्म है बिगिनिंग से ना, इसका मतलब शुरुआत से लेंगे तो 5 माइनस 3 प्लस 1th टर्म होगा। बात समझ में आई कि नहीं? या ऐसे देखो, इंड से दूसरा टर्म पूछे, इंड से दूसरा टर्म तो बिगिनिंग से 4th टर्म है, तो टोटल टर्म है 5। इंड से दूसरा टर्म 2 घटा 2 और 1 जोड़ 2, 5 में 2 गया 3, 3 प्लस 1 4, तो बिगिनिंग से 4th टर्म हुआ कि नहीं? बोलो। तो ऐसे ही अगर टोटल टर्म है 5 और इंड से nth टर्म पूछ रहा है, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो और 1 जोड़ दो, तो ये बिगिनिंग से इतना टर्म होगा। बात समझ में आया? तो ये बात लिख लो, ये बात यहीं पे लिख लो। तो यहाँ पे लिख देते हैं nth टर्म फ्रॉम इंड, हाँ, फ्रॉम इंड इज इक्वल टू m माइनस n प्लस 1th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, बात समझ में आ? डायरेक्ट लिख दिया। अब nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला हम जानते हैं, nth टर्म फ्रॉम बिगिनिंग का फॉर्मूला था a r का पावर n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे ये वाला टर्म निकालना, तो ये क्या हो जाएगा? a r का पावर इतना जो पावर है और माइनस 1, यही ना? nth टर्म फ्रॉम इंड का फॉर्मूला होता है an का फॉर्मूला a r का पावर n माइनस 1, ये तो nth टर्म है बिगिनिंग से, लेकिन ये वाला टर्म निकालना है m माइनस n प्लस 1th टर्म। तो जो भी पावर है उसमें 1 घटा देंगे, जो भी पावर उसमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 1 से 1 कैंसिल, a r का पावर m माइनस n आ गया। और यही हमको प्रूफ करना था, यही प्रूफ करना था। nth टर्म फ्रॉम इंड, a r का पावर m माइनस 1, वेयर m इज द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इन द सीरीज, a फर्स्ट टर्म एंड r कॉमन डिफरेंस, और n तो पूछा ही है। ये क्या आ जाएगा? nth टर्म फ्रॉम इंड, ये आ गया। nth टर्म फ्रॉम इंड। चलो इसको लिखिए। एक थ्योरम और है, ये है इनफाइनाइट सीरीज। ये तो फाइनाइट था, लेकिन अगर ऐसे ये इनफाइनाइट बन सकता है कि नहीं? ये हाँ बनेगा। ये क्योंकि मल्टीप्लाई ही तो हो रहा है, तो ये इनफाइनाइट सीरीज का क्या होगा? सम अगर वो पूछेगा तो क्या है थ्योरम? प्रूव दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ अ जीपी विथ लास्ट टर्म। अच्छा, लास्ट टर्म जब दिया हो तब, ठीक है। चलो इसी में देख लो, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, यही वाला फॉर्मूला में प्रूफ करेंगे, व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन। तो यहाँ पे क्या करते हैं, इसी वाले थ्योरम में nth टर्म फ्रॉम एंड व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, इसको हटा दे, हटा दीजिए।
तो ये है प्रूव दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ ए जीपी विथ लास्ट टर्म एल एंड कॉमन रेशियो आर इज गिवन। ठीक है, थ्योरम थर्ड नाम दे दो उसका। प्रूव दैट nth term from end of a GP with last term L and common ratio R is given by an is equal to L 1 by R का पावर n minus 1, an L 1 by R का पावर n minus 1, यही है ना। हाँ, L 1 by R का पावर, ये प्रूफ करना है। चलो देख लो इसको भी। अब देखो, तो ये कह रहा है कि लास्ट टर्म इसका दिया हुआ है। हमको तो पहली बात ये भी नहीं पता है कि इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं। ये तो nth टर्म फ्रॉम द एंड पूछा है ना, nth प्रूफ दैट nth टर्म फ्रॉम द एंड व्हेन लास्ट टर्म इज गिवन, यही ना। चलो देखो, तो मान लेते हैं जीपी A1 A2 A3 ये है, और इसमें टोटल m टर्म्स हैं। कितने हैं? m टर्म्स हैं। m टर्म्स मान लिया तो लास्ट टर्म mth टर्म होगा, लास्ट टर्म mth टर्म होगा। और क्योंकि इसमें l और कॉमन रेशियो r दिया हुआ है, कॉमन रेशियो r दिया हुआ लास्ट टर्म, तो यहाँ पे am इज इक्वल टू हो जाएगा l, और mth टर्म होगा a r का पावर, यहाँ फर्स्ट टर्म क्या है a1 r का पावर m माइनस 1 और विच इज इक्वल टू l। ये तो लिख सकते हैं, ये तो दिया है, क्योंकि लास्ट टर्म l दिया है तो लास्ट टर्म mth टर्म ही होगा। अच्छा, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला अभी निकाले, nth टर्म फ्रॉम एंड का फॉर्मूला, तो उसको देखो। nth टर्म फ्रॉम एंड क्या था? a1 r का पावर m माइनस m, यही था ना। जब फर्स्ट टर्म पता हो, लेकिन फर्स्ट टर्म तो पता नहीं हमको, तो फर्स्ट टर्म कहाँ से निकालेंगे? यहाँ से निकालेंगे, यहाँ से। तो ये आ जाएगा a1 इज इक्वल टू इस वाले फॉर्मूले से L अपान R का पावर m माइनस 1। बोलो, a1 की वैल्यू L अपान R का पावर m माइनस 1। यहाँ a1 की वैल्यू रख दो, आंसर आ गया। और क्या? अच्छा, यहाँ a1 की वैल्यू रख दो, और ये कह रहा है an टर्म फ्रॉम एंड है ये, तो ये n इज इक्वल टू आ जाएगा, a1 की वैल्यू यहाँ से पुट करो, L अपान R का पावर m माइनस 1 इंटू R का पावर m माइनस n। यहाँ देखो L ऐसे ही लिख दो। अच्छा, R का पावर डिवाइड है, तो डिवाइड में क्या हो जाता है? पावर का डिवाइड में, ये आ जाएगा R का पावर m माइनस n, और ये माइनस करोगे माइनस n, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो जाएगा? कुछ गड़बड़ हो गया क्या? यहाँ पे m है, सॉरी, ये m है ना, m और माइनस माइनस प्लस, तो ये और ये कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ बच गया क्या? हमको प्रूव करना था 1 बाई आर। ठीक है, तो L यहाँ पे R का पावर बच गया माइनस n प्लस 1 ना। क्या काम करेंगे? माइनस n यहाँ से कॉमन कर ले, तो माइनस n कॉमन करेंगे तो आएगा R का पावर n माइनस 1, और माइनस पावर रहता तो वो डिवाइड हो जाएगा, तो आ जाएगा L 1 बाई R का पावर n माइनस 1, और यही हमको क्या करना था? दिखाना था। ठीक है, इससे पहले फर्स्ट टर्म के लिए, हाँ, इसके पहले जब फर्स्ट टर्म पता हो तब, लेकिन फर्स्ट टर्म नहीं पता तो L 1 बाई R का पावर n माइनस 1, और फर्स्ट टर्म पता तो ये फार्मूला, लेकिन यही नहीं पता तो ये आप यहाँ से पुट कर सकते हो। a1 की वैल्यू आप यहाँ पुट किया, सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट हो जाता है। m माइनस n में ये घटाओगे तो m कैंसिल हो जाएगा, माइनस n प्लस 1 बच जाएगा, माइनस कॉमन कर लोगे, माइनस कॉमन करोगे तो n माइनस 1, माइनस पावर है तो नीचे आ जाएगा, हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चन चलते हैं। चलो देखो क्वेश्चन देखते हैं।
ठीक है, देखो क्वेश्चन है फर्स्ट एग्जांपल, एक दो क्वेश्चन हम इस तरह के करवा दे रहे हैं। ये कह रहे हैं फाइंड द 9 टर्म्स एंड द जनरल टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन दिस वन, ये दिया हुआ है। एग्जांपल फर्स्ट, टू फाइंड 9th टर्म एंड जनरल टर्म, जनरल टर्म nth टर्म, हाँ जनरल टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन ये दे रखा है 1/4 माइनस 1/2, 1/4 माइनस 1/2 और 1 माइनस 2, इस तरह से। ठीक, ये एक प्रोग्रेशन दिया है। सबसे पहले तो इसको चेक करेंगे क्योंकि यहाँ जीपी भी कुछ पता नहीं है, हालांकि पढ़ रहे हैं जीपी तो ये जीपी होगा, लेकिन सबसे पहले अगर आपको ऐसे पेपर में आ जाएगा तो सबसे पहले इसको चेक करोगे कि ये किस में है सीरीज। तो चलो चेक करते हैं। पहली बात तो इन दोनों का डिफरेंस तो होगा नहीं, डिफरेंस तो बराबर नहीं होगा। डिवाइड करके देखो तो ये आ जाएगा -1/2 डिवाइडेड बाई 1/4 करोगे, 2 2 जा 4 और 2 ऊपर चला जाएगा तो -2। अच्छा, इसको डिवाइड करो, 1/-1/2, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा -2। इसको डिवाइड करो, -2 डिवाइडेड बाई 1। यार निकालने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा। हाँ, अब क्या यही तो बताया, रेशियो होता है ना, कॉमन रेशियो। तो यहाँ पे देखो सबका जो रेशियो आ रहा है दो कॉन्सेक्यूटिव टर्म्स का वो सेम आ रहा है। इसका मतलब यहाँ r क्या आ गया -2 और a क्या आ गया 1/4, और इसका मतलब जब रेशियो बराबर है तो इसको क्या है जीपी में, तो इट इज इन जीपी। ये सीरीज कैसा है, ये प्रोग्रेशन किस में है, जीपी में। अब ये कह रहा है 9th टर्म, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म का फॉर्मूला होता है ar का पावर n-1। हमसे पूछा है 9th टर्म, 9th टर्म मतलब a9 ar का पावर 9 - 1, 9 - 1 8, ar का पावर 8। बस समझ में, बस a की वैल्यू रख दो, r की वैल्यू रख दो। a की वैल्यू कितनी है 1/4, a की वैल्यू 1/4 और r की वैल्यू -2 का पावर 8 और माइनस का पावर इवन है, वो हो जाएगा पॉजिटिव। तो ये आ जाएगा 2 का पावर 8 डिवाइडेड बाई, ये क्या है 4, 2 का पावर 2 डिवाइड हो जाएगा 2 का पावर 6 बचेगा। यही आंसर है, क्या यही nth टर्म है। ठीक है, अब आते हैं, ये कह रहा है जनरल टर्म। तो जनरल टर्म हमसे पूछा था, जनरल मतलब nth टर्म ar का पावर n-1, a की वैल्यू 1/4 और r की वैल्यू -2 का पावर n-1। ठीक है, n-1। यहाँ पे हम क्या काम कर सकते हैं, क्योंकि n तो पता ही नहीं कि ये ऑड है या इवन है, तो इसमें डायरेक्ट हम -1 का पावर n-1 निकाल लेते हैं। ठीक, तो ये बचा क्या 2 का पावर n-1 और नीचे 2 का पावर 2 बचा, 2 का पावर 2 ऊपर चला जाएगा नेगेटिव, ये आ जाएगा -1 का पावर n-1 और 2 का पावर n-1 और -2 -3। यही आंसर है जनरल टर्म का। ठीक है, ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन। समझ में आया कि नहीं ये बात? अरे ये -1 है और -2 भी घट जाएगा, -1 -2 -3 आ जाएगा और बाकी -1 का पावर हम इसे ले सर वो जो -1 वो कॉमन नहीं है पावर। हाँ, इसका -1 क्योंकि ये -1 × 2 है, तो -1 का पावर ये अलग कर लिया मैंने, उसको अलग। ठीक, हटा दे, चलो लिखते रहो, हम दूसरा क्वेश्चन बता दें। ये तो अच्छा क्वेश्चन है, सॉल्व करना पड़ेगा अच्छे से। एग्जांपल नंबर 2 देखो, है तो यही, फाइंड द 5th टर्म्स ऑफ द प्रोग्रेशन। और प्रोग्रेशन दिया है 1 √2 - 1 √2 - 1 अपॉन 2 √3। दूसरा 3 - 2 √2 अपॉन 12 और उसके बाद 5 √2 - 7 5 √2 - 7 अपॉन 24 √3।
ये एक प्रोग्रेशन दे रखा है, ठीक। तो हमको बताना है टू फाइंड फिफ्थ टर्म। समझ में आ रहा है किस किस में है ये सीरीज? बिना डिवाइड किए पता नहीं चलेगा, ठीक। चलो देखो, इसका वही होगा सेकंड वाला। हाँ, लेकिन उसमें डिवाइड करके प्रूव करना पड़ेगा। ये तो सिंपली इसको कर दिए तो वही आ गया, लेकिन इसमें भी डिवाइड करो तब ना जाके फाइनल होगा, ठीक है। देखो तो चलो इसमें इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा √2 - 1/2 √3 डिवाइडेड बाय 1, यही आएगा √2 - 1/2 √3। अब आते हैं इसको इससे डिवाइड करते हैं, 3 - 2 √2/12 डिवाइडेड बाई √2 - 1/2 √3। तो ये क्या होगा, ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आएगा 3 - 2 √2 और इंटू में 2 √3 डिवाइडेड बाई 12 टाइम्स ऑफ √2 - 1। इसका इसमें मल्टीप्लाई और ऊपर सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच बीच में ये। अब इसको काटो पीटो, देखो तो 2 6 जा 12, ठीक। अगर √3 का इसमें मल्टीप्लाई करें या फिर ये किसका स्क्वायर बन रहा है पता है, ये इसको सॉल्व करूं तो ये बन रहा है 3 - 2 √2 और इंटू √3 अपान यहाँ बचा 6 टाइम ऑफ √2 - 1। ये जानते हो क्या बना, 3 को हम लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 1 3, तो 3 को ये लिख सकते हैं, -2 √2 है ही। अब बताओ कुछ समझ में आया ये किसका फॉर्मूला बना, √2 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया 6 √2 - 1, तो ये बन गया √2 - 1 का होल स्क्वायर। √2 - 1 का होल स्क्वायर कर दो और इंटू √3/6 √2 - 1। अब एक √2 - 1 से एक √2 - 1 कैंसिल, और यहाँ पे 2 3 जा 6, ये देखो 2 3 जा 6, 3 से एक √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ एक √3 बचेगा और 2 बचेगा, तो आएगा √2 - 1/2 √3। बोलो ये समझ में, 2 3 जा 6 ऐसे लिखा, 2 3 जा 2 √3, 6 को लिख सकते हो 2 √3 इंटू √3, और एक √3 से एक √3 कैंसिल, 2 √3 बच गया, ठीक। तो अब देखो कॉमन रेशियो यहाँ पे भी यही, यहाँ पे भी, इसका मतलब कॉमन रेशियो पता चल गया हमको। तो कॉमन रेशियो पता चल गया, R = आ गया √2 - 1/2 √3, और फर्स्ट टर्म भी पता चल गया विच इज 1, ठीक है। हमको क्या निकालना है, फिफ्थ टर्म। फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, nth टर्म का फॉर्मूला होता है an = AR का पावर n - 1। तो फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला AR का पावर 5 - 1 which is equal to AR power 4, ठीक। by putting the value of A and R we will get fifth term। तो A, what is A? A is 1 into R √2 - 1 divided by 2 √3 पावर 4, और यही आंसर हो गया, ठीक है। क्योंकि इसका पावर 4 नहीं करना है, कैलकुलेट नहीं करना पूरा पूरा, पावर 4 कौन करेगा, ठीक। या तो √2 - 1 एक बार स्क्वायर करो, फिर स्क्वायर करो, इसका करो, तब आएगा, नहीं तो आप ऐसे ही इसको छोड़ सकते हो, ठीक है। चले आगे, आगे चले, हो गया इधर लिखो, अच्छी लिखो। Find fourth term of the end, fourth term from the end of a GP. Which terms of GP जितना, चलो चलो एक एक क्वेश्चन हर टाइप पे करो। अब ये तो हो गया nth टर्म में, इसमें पूछा था। अब एंड से एक क्वेश्चन करवा दे रहा हूँ, उसके बाद हाँ एंड से एक क्वेश्चन करवाऊँ, क्योंकि 2 क्वेश्चन है, 2 3, एक क्वेश्चन एंड से करवा दे रहा हूँ। वीडियो ऑन है ना सर, देख लीजिए।
चलो एक क्वेश्चन है, एग्जांपल नंबर 3, फाइंड द 4 टर्म्स फ्रॉम द एंड ऑफ द जीपी 3 6 5 24 372। एग्जांपल नंबर 3, फाइंड फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड ऑफ अ जीपी, क्या दिया है 3 6 3 6 12 24 3 6 12 24 और लास्ट का टर्म दिया 372। ठीक है, तो एंड से कैलकुलेट, 3072। हाँ 3000 है। ठीक, तो एंड से करने के लिए हमको क्या पता होना चाहिए, nth टर्म फ्रॉम एंड में फॉर्मूला था ए आर का पावर m माइनस n, वेयर m इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, और n तो पूछा ही था। यहाँ तो m पता है, फोर्थ टर्म फ्रॉम एंड पूछा है, n पता, लेकिन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पते, ये नहीं पता ना, ये पहले निकालेंगे। ठीक है, तो इसमें a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 3 और रेशियो 6/3 2, 12/6 2, 24, तो r इज इक्वल टू कितना आ गया, सीधा सीधा 2। अब हम ये क्या है लास्ट टर्म मान लेते हैं, इसमें टोटल m टर्म्स हैं, m टर्म्स है तो mth टर्म ये होगा ना, mth टर्म, हाँ mth टर्म का फार्मूला a r का पावर m माइनस 1 इज इक्वल टू 3072, और a की वैल्यू 3 रख दो और r की वैल्यू 2 का पावर m माइनस 1 3072, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई इधर जाएगा डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3 का डिवाइड करो, 3 1 जा 0, 3 2 जा 3 4 जा। अब ये जानते हो 2 का पावर कितना है, ये 2 का पावर कितना है पता है, 2 का पावर 10 है, ये 2 का पावर 10 है ये, हाँ 2 का पावर 10 है, हाँ वही है 2 का पावर 10। सर वैसे किस निकालेंगे इसमें मान लीजिए पता चल फैक्टर करना पड़ेगा और क्या, ये कर लो ना, तो और कोई तरीका थोड़ी है, 2 5 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 5 जा 2 6 जा 2 1 जा 2 2 जा 2 8 जा 2 64 2 32 2 16 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, गिनो 3 3 6 4 10 है ना, 2 पावर 10 है, मुझे याद था तो लिख दिया, लेकिन आपको ऐसे ही करना, निकालना है, अगर नहीं पता है तो कोई टिप थोड़ी है जो हम लगाए हैं। चलो देखो, अब कंपेयर करोगे तो 2 बेस सेम है तो पावर भी सेम, तो ये आ जाएगा 10 m इज इक्वल टू 11, इसका मतलब इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं 11, और ये पूछ रहा है फ्रॉम द एंड, मतलब n इज इक्वल टू 4, तो एंड से फोर्थ टर्म क्या हुआ, nth टर्म फ्रॉम एंड, ऐसे फॉर्मूला लिख दो, nth टर्म फ्रॉम एंड इज इक्वल टू क्या था, a r का पावर m माइनस n, यही था ना, तो ये आ जाएगा a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 3, r की वैल्यू 2, m का पावर 11 माइनस n 4, तो ये आ जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 7, यही आंसर है। अच्छा एक चीज और, एक फार्मूला और, क्योंकि हमको लास्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस पता है, तो क्या जरूरत है n निकालने की, nth टर्म फ्रॉम एंड का फार्मूला क्या था, an इज इक्वल टू nth टर्म फ्रॉम एंड l 1 बाई r का पावर n माइनस 1, यही ना था, तो ये तो पता है 3072, और 1 बाई r की वैल्यू 2 का पावर n माइनस 1 4 माइनस 1 2, तो आ जाएगा 3072 इंटू 2 का पावर, ये आ जाएगा माइनस 3, 2 पावर यहाँ 3, 2 पावर माइनस 3, और ये क्या था, ये देखो यहाँ पे ये 3 से ही डिवाइड हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 1024 इंटू 2 का पावर माइनस 3, 3 इंटू 1024 कितना है 10 पावर से 10 2 पावर 10, 2 पावर 10 इंटू 2 पावर माइनस 3, तो 3 इंटू 10 पावर 7, सब पे आ जाएगा, बिना मतलब का इसको निकाला, दोनों से आ जाता है ना, हाँ सही बात, जब लास्ट टर्म दिया है तो आप ये लगा सकते हो, चलो कोई दिक्कत नहीं, दोनों से आ गया, दोनों तरीका जानिए, ठीक, चले आगे। अब इस टाइप का हम नहीं करवा रहे हैं, nth टर्म का हो गया, लास्ट से भी यहाँ से भी। अच्छा एक क्वेश्चन है,
विच टर्म्स ऑफ द जीपी दिया हुआ है, उसमें कह रहा है कि इस जीपी का कौन सा टर्म है। एक टर्म्स दिया हुआ है, इसमें पूछा इस जीपी का कौन सा टर्म है। इसमें तो यही फॉर्मूला लगा देंगे, मान लेंगे उसको nth टर्म है, फिर nth टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। छोड़ दें इसको, कर लोगे, कर लेना, क्योंकि ये दिया हुआ है विच टर्म्स ऑफ जीपी 2 1 1/2 1/4 इज 1/128। तो आप कह दो उसको, मान लो nth टर्म a और r पता है, और मान लेते हैं वो जो है जो पूछ रहा है वो nth टर्म है, nth टर्म का फार्मूला लगाएगा उसमें पुट कर दो, आ जाएगा n की वैल्यू। ठीक, इसी तरह से एक और अब आते हैं द 4th 7th एंड लास्ट टर्म। ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 देखो आरडी शर्मा का, ये लिखो। तो ये कह रहा है कि द 4th 7th एंड लास्ट टर्म ऑफ अ जीपी आर 10 80 2560। तो 4th टर्म A4, 7th टर्म A7 और उसके बाद लास्ट टर्म दिया, हाँ दिया है लास्ट टर्म, पता नहीं क्या है लास्ट टर्म ये, और ये तीनों दिया है। कितना दिया हुआ है 10 80 और 2560 ये दे रखा है। किसी जीपी का 4th टर्म 7th टर्म और लास्ट टर्म दे रखा है रेस्पेक्टिवली। फाइंड फर्स्ट टर्म एंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन द जीपी। क्या पता करना है, टू फाइंड फर्स्ट टर्म and number of terms in GP। ठीक है, क्वेश्चन समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी जीपी का 4th टर्म 7th टर्म एंड लास्ट टर्म ये दिया हुआ, 4th टर्म 10 7th टर्म 80 लास्ट टर्म 2560। तब कह रहा है उस जीपी का फर्स्ट टर्म बताओ और उस जीपी का में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये बताने हैं। तो मान लेते हैं इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस आर है, डी डिफरेंस नहीं सॉरी कॉमन रेशियो डी तो उसमें आता है। चलो तो लेट ए एंड आर बी फर्स्ट टर्म एंड common ratio of the GP having total number of terms ही भी पूछा है ना, तो ये number of terms भी मान लेते हैं having n terms, having total n terms। ठीक है, अब ये बताओ तो जब a और r पता चल गया तो 4th टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, ar का पावर 3 ये दिया हुआ 10 और 7th टर्म को लिख सकते हैं ए आर का पावर 6 ये दिया हुआ 80 और टोटल टर्म्स हमने माना है n, इसका मतलब nth टर्म ही है लास्ट टर्म, तो nth टर्म इज इक्वल टू ए आर का पावर n माइनस 1 और विच इज गिवन 2560। नाउ डिवाइड 7th टर्म टू 4th टर्म, वी विल गेट a7 डिवाइडेड बाय a4 which is equal to 80 divided by 10 and what is a7, ar power 6 and a4 4th term ar3 80 divided by 10 which is equal to 8, a cancel out, r power 6 divided by r cube is equal to r cube और 8 can be written as 2 का power 3। Now comparing power is same then base will also be same, r is equal to 2। Now putting value of r in any equation a4 or 7 we will get first term, तो ar cube is equal to 10, a putting the value of r which is 2 power 3 is equal to 10, here a 2 power 3 8 10 8 is shifted towards 8 multiply converted into divide, a is equal to 10 divided by 8 which is equal to 5/4, here we get first term also। So first answer is, what is the first term of the GP is 5/4 and common ratio of the GP is 2। Now to find out number of terms, so number of terms we will get
from this equation. Here the equation is AR power n minus 1 is equal to 2560. Here we have first term and as well as common ratio. Put the value of first term in common ratio. First term is 5 by 4 and common ratio 2. Power n minus 1 is equal to 2560. Now transfer 5 by 4, shift 5 by 4 towards 2 power n minus 1, 4. Here 4 is divided, converted into multiply. So 4 का multiply and 5 divided. 5 towards shifted towards this. Now divide this. 5 5 ja 25. 5 1 ja 5 or 5 2 ja 10. So 512 into 4. 2 power n minus 1. 512 can be written as 2 का power what? 2 power 7. नहीं. 2 power 2 2 ja 4, 2 ja 8, 2 ja 16, 2 ja 32, 32 ja 2 ja 64, 64 2 ja 128, 128 2 ja 256, 256 2 ja 512. That is, it is 2 का power 9. 2 power 9 and 4 can be written as 2 ka power 2. 2 power 2. Now in multiplication power is added. 2 ka power 11. Comparing base is same, which is 2. Then power will also be same. N minus 1 is equal to 11. N is equal to 12. That is total number of terms in that EP is 12 terms. ठीक? Next question, which is example number 8. What is example number 8? Example number 8, the first term of a GP is 1. Here it is given that first term of GP is 1. Let the first term of GP is A, which is given as 1. The sum of third and fifth term is 90. Sum of third and fifth term is given 90. Sum of third and fifth term is 90. Now what is to find? To find the common ratio of the GP. Yes, it is simple to find common ratio. To find common ratio R of the GP. See, here it is given that first term is 1 and sum of third and fifth term is 90. Let the common ratio of the GP is R. Let R be the common ratio. R be common ratio of the GP. Then by applying the formula of nth term, which is nth term is given by an is equal to ar ka power n minus 1. Then third term will be ar square and fifth term will be ar power 4. According to question, a3 plus a5 is equal to 90. Putting the value of a3 and a5 in this equation, we will get ar square plus ar power 4 is equal to 90. Here first term is known, which is 1. Putting the value of a, which is 1 into r square plus 1 into r power 4 is equal to 90. R power 4 plus r square, 90 shifted towards, which will be minus 90 is equal to 0. See, here it is quadratic equation in r square. If we put r square is equal to x, so then this equation converted into r power 4 will be equal to x square, and r square is equal to x minus 19. Quadratic equation. Solve the quadratic equation. 91 ja 90,
factorize 90 in two parts such that either they will क्या बोले इसको, 90 को दो पार्ट में ऐसे कन्वर्ट करो उनको सम या डिफरेंस करने पे 1 आ जाए, तो क्या होगा बोलो? 15 6 या 90, नो 18 नहीं 15 6 जा होता है, 9 यस 9 टेल्स आर 90, तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 9x 90, x कॉमन x प्लस 10 और here we will take minus 9 as a common, minus 9 कॉमन x माइनस, गलत हो गया, ये नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से माइनस 9, ये x प्लस 10 सही है, x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x प्लस 10 और x प्लस 10 दोनों कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 9 एक ब्रैकेट में, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -10 और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 9। अच्छा x की वैल्यू -10 परमिसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि x वैल्यू -10 रखेंगे किसी का स्क्वायर -10 नहीं होता है, इसलिए x की वैल्यू -10 इज नॉट अलाउड, तो x की वैल्यू 9 हो सकता है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 9 रखेंगे, r स्क्वायर इज इक्वल टू 9, स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी विल गेट r is equal to plus minus 3, that is r can be plus 3 as well as minus 3, ठीक है, हो गया, यही आंसर, कॉमन रेशियो पूछा था ना, हो गया कॉमन रेशियो +3 -3 दोनों आ सकता है, ठीक। लेकिन अगर -3 करेंगे, फर्स्ट टर्म a है तो दूसरा टर्म में क्या आएगा -3, तीसरा टर्म में क्या आएगा 9, 3 3 9, चौथा टर्म में 9 3 27 माइनस में, मतलब एक प्लस में एक माइनस में, हाँ आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो गया, लिख लो, लिखिए। ठीक है, इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पॉजिटिव दिया है, पॉजिटिव, अच्छा सारे उसके टर्म्स पॉजिटिव हैं, इफ एनी टर्म्स इज इक्वल टू सम ऑफ द नेक्स्ट टू टर्म्स, या और फाइंड कॉमन रेशियो ऑफ द जीपी, या अच्छा क्वेश्चन दिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, एग्जांपल देख लो, इस टाइप का उसमें नहीं दिया था, बनता ही नहीं उसमें। एग्जांपल नंबर 9, इसमें ये कह रहा है कि 9 एग्जांपल में, इन अ जीपी ऑफ पॉजिटिव टर्म्स if any term is equal to sum of next two terms, तो ये कह रहा है कि in a GP, if in a GP of positive terms, मतलब उसके terms जो हैं पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव टर्म्स, any term is equal to sum of next two terms, sum of next two terms, then find out common ratio, find the common ratio of the GP, then to find out common ratio, क्या पता करना है, कॉमन रेशियो, ठीक है, हाँ दिया है बुक में। चलो, इसमें कह रहा है कि यदि कोई ऐसा जीपी है जिसके टर्म्स पॉजिटिव हैं, यदि कोई भी टर्म अपने से मतलब कि अगर कोई टर्म ले रहे हो तो वो जो है अपने से आगे के दोनों टर्म्स का सम के बराबर हो, मतलब ये कहना चाहता है अगर nth टर्म ले रहे हैं तो वो यदि बराबर है an+1, उसके बाद n+1 टर्म आएगा और एक और n+2, इन दोनों टर्म्स के बराबर है, ऐसा कोई अगर जीपी बन रहा है तो उसमें हमको क्या बताना है, कॉमन रेशियो बताना है। बात समझ में आ? तो मान लेते हैं इस जीपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन रेशियो r है, तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ar⁻n-1, और n+1 टर्म का फॉर्मूला क्या होगा, ar⁻n, क्योंकि एक पावर घट जाएगा, और ये क्या आएगा ar⁻n+1,
ए से ए कॉमन करके कैंसिल आउट कर दो, आर्क पावर n माइनस वन, आर्क पावर n प्लस आर्क पावर n प्लस वन। एक चीज और कॉमन हो रहा है, यहाँ देखो, इसको लिख सकते हैं आर्क पावर n इंटू आर्क पावर माइनस वन, यहाँ लिख सकते हैं आर्क पावर n और यहाँ लिख सकते हैं आर्क पावर n इंटू आर। ठीक है, तो ये क्या बन गया, आर्क पावर n, आर्क पावर n, आर पावर n कॉमन कर ले, आर पावर n कॉमन करके कैंसिल आउट कर दे तो ये बनेगा वन आर्क पावर वन माइनस वन, यहाँ वन, यहाँ आर बचेगा। इसको लिख सकते हैं क्या, वन बाई आर इज इक्वल टू वन प्लस आर। इसका इधर मल्टीप्लाई करोगे तो मिलेगा आर प्लस आर स्क्वायर, तो वह बन जाएगा आर स्क्वायर प्लस आर और प्लस में इधर जाएगा माइनस। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया तो क्या लगा दो, फार्मूला सीधाचार्य लगा दो, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी, यहाँ b का कोफिशिएंट 1 है तो माइनस बी माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू, x स्क्वायर का कोफिशिएंट a होता है 1 है, इंटू c वो भी क्या है माइनस 1 है, अपान 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 1 है, तो यह आ जाएगा r इज इक्वल टू माइनस वन प्लस माइनस अंडर रूट में 1 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई माइनस 1 में करेंगे प्लस 4 आ जाएगा, अपान 2, r की वैल्यू माइनस वन प्लस माइनस रूट 5 बाई 2। एक बार प्लस में ले लो r की वैल्यू आ जाएगी, एक बार माइनस की, लेकिन क्या माइनस की वैल्यू परमिसिबल है, हाँ r तो रेशियो होता है ना, और नहीं रेशियो कभी भी जब पॉजिटिव टर्म्स का सम है तो रेशियो निगेटिव कैसे हो सकता है, इसका मतलब r की वैल्यू माइनस वन प्लस रूट 5 बाई 2 और माइनस वन माइनस रूट 5 बाई 2, और क्योंकि दिया है जो जीपी है वो पॉजिटिव टर्म्स है, इसका मतलब रेशियो कभी भी निगेटिव नहीं आ सकता है, तो केवल यही आंसर सही है, रेशियो आ गया माइनस वन प्लस रूट 5 बाई 2 आंसर। ठीक, अब क्या काम करो, यहाँ तक करो एक्सरसाइज, क्योंकि यहाँ तक का क्वेश्चन कर लो, अभी एक्सरसाइज तो नहीं पहुँचे हैं, अभी इसमें बहुत क्वेश्चन बता, कम से कम 25 क्वेश्चन है, वहाँ तक करो।